नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी गाइडेंस, हीलिंग, मेडिटेशन और कैसे अपना इनर वर्क प्रॉपर वे में करना है मैं वो भी गाइड करती रहती हूँ। अगर आपको यहाँ से कुछ नहीं समझ आए, आप अपनी जर्नी पर स्टक फील कर रहे हो, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए आज मैं करंट एनर्जी अपडेट बताती हूँ आफ्टर फुल मून क्या है डीएम और डीएफ की। इस टाइम पर जो डीएफ एनर्जी हैं वो बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो रखी हैं, बहुत ज़्यादा उनको इस टाइम पर जो है अपने डीएम की तरफ से कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर मिला होगा जिसकी वजह से उनको बहुत इस टाइम पर रोना आया होगा और बहुत ज़्यादा पेन से वो गुजरी होंगी, क्योंकि जो फुल मून गया है तो ये इस टाइम पर आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने आया था। ये फुल मून बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि इस फुल मून के साथ बहुत सारी एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो हैं वो रिलीज़ हुई हैं। आपके अंदर की जितनी भी पर्जिंग के द्वारा क्लेंजिंग करवाई गई है डिवाइन के द्वारा, वो आपके रोने के साथ, आपकी पेन के साथ सरफेस पर आई। और डीएफ को मैं यहीं पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब भी आपको फुल मून के टाइम पर पर्जिंग हुई हो, जब भी आप पेन से गुजरी हो, तो आपको इन चीज़ों के लिए अपने आप को गिल्ट में नहीं लाना या विक्टिम मेंटालिटी में बिल्कुल नहीं रखना कि हर फुल मून, न्यू मून पर मुझे इतनी पेन क्यों होती है, मुझे इतना रोना क्यों आता है, या मैं इतनी लो फील क्यों करती हूँ। ये सब इसीलिए होता है ताकि आपके अंदर की सारी गंदगी सरफेस पे आ सके। जितना भी हमने अपने अंदर मैल दबाया होता है, बहुत सारे जन्मों का कचरा हमारे अंदर भरा हुआ है, तो वो सारा कचरा हमारी सोल से निकालने का काम इस टाइम पर डिवाइन करते हैं। आपको पता है फुल मून जो है हमारे मन का कारक होता है। चंद्रमा जो हमारी डायरेक्ट फेमिनाइन एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो फेमिनाइन जैसे एम्पैथ होती हैं, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होती हैं, लविंग होती हैं, तो इसीलिए इस टाइम पर हर एक चीज़ को डिवाइन आपके सरफेस पर लाते हैं ताकि आपके अंदर का एक एक इशू हील हो सके। चाहे वो इशू आपके अंदर ईगो का हो, चाहे वो आपके अंदर गिल्ट हो किसी बात का, या फिर कहीं पर आपको ये लगा हो कि सॉरी मैंने ही कोई ऐसी गलती कर दी थी, तो कोई भी इस तरह का इशू कि मेरे एंगर की वजह से ये सब हुआ, तो आपकी पर्जिंग के द्वारा इस टाइम पर डिवाइन आपको पूरी तरह से अलाइन करने का प्रयास करते हैं और आपके अंदर की सारी सफाई करने का प्रोसेस इस टाइम पर चल रहा होता है। इस टाइम पर अगर आप हैवी कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो या अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड आपने पाया है, तो डेफिनेटली ये सब कुछ आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। आपकी एनर्जी जब भी ड्रेन होगी तो आप अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशंस में लाते हो। कैसे? मेडिटेशन करके, इनर वर्क करके, अपने आप की बैलेंसिंग करके। क्योंकि जब भी डीएम के साथ भी सेपरेशन चल रही होती है तो डीएफ को जो संभालने वाला कौन होते हैं? डिवाइन। वो ही उनको रास्ता दिखाते हैं, वो ही उनकी जो भी कर्मा क्लियरिंग करवाते हैं, उनको इनर चाइल्ड को, उनको वूंड को हील करते हैं। सब तरह के उनके इश्यूज को डिवाइन ही सरफेस पे लाकर क्लियरिंग का काम करते हैं। सो इस टाइम पर आपको यूनिवर्स जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपकी सोल के साथ अलाइनमेंट में चीज़ें नहीं हैं वो आपकी लाइफ से रिमूव करने के लिए। सो फाइनली आपको रेडी किया जा रहा है कि आप अपनी सारी उन चीज़ों को लेट गो करना सीखिए, क्योंकि जो चीज़ें आपके सोल के साथ अलाइनमेंट में नहीं आएंगी वो आपकी जो इस 3D फिजिकल लाइफ में भी आपको नहीं सर्व होंगी, तो वो आपसे दूर चली जाएंगी। तो आपको अगर इस टाइम पर ड्रेन्ड फील हो रहा है तो आप थोड़ा सा अपने आप को कुछ ब्रेथ वर्क करके, मेडिटेशन करके या एनर्जी बैलेंसिंग का काम आप कर सकती हैं। अगर आपको नहीं पता है कैसे एनर्जी बैलेंसिंग करनी है, कैसे अपने हम अलाइनमेंट में आएँ कि जो हमारी एनर्जी है वो स्टोर रहे और हमें ड्रेन्ड फील ना हो, तो आप ये चीज़ों को मेरे साथ भी कांटेक्ट कर
आप पता कर सकते हो, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी इस टाइम पर क्या चल रही है। इस टाइम पर डिवाइन मैस्कुलाइन के जो कार्मिक पैटर्न्स थे, जो इस फुल मून पर सारी की सारी उनकी जो भी चीज़ें थी, जो कि सारे इल्यूजन उनको दे रही थी, इस टाइम पर उनको क्लैरिटी मिल रही है। एक अपने अंदर उन्होंने जब झांका, मान लीजिए कि वो अब इन चीज़ों से कह लीजिए कार्मिक पैटर्न जो भी थे उनकी लाइफ में, वो उससे गुजरे, उससे पेनफुल सिचुएशन में गुजर रहे हैं या फिर अभी गुजर चुके हैं। तो इसलिए अब उनकी लाइफ भी जो है अनस्टेबल हो रही है, क्योंकि जिन चीज़ों पर उनको बहुत नाज था वो उनसे धीरे धीरे कट ऑफ हो रही हैं। फॉल्स अटैचमेंट्स उनकी टूट रही हैं। पावर जो उनकी, वो बहुत अपनी एक शान समझते थे, अपनी पावर को, अपने पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। अपनी जैसे कह लीजिए किसी अपनी हाई पोजीशन पर होने का उनको बहुत गुमान था, या फिर कह लीजिए उनकी ईगो बहुत ज़्यादा थी। तो वो सारी चीज़ें इस टाइम पर शैटर हो रही हैं। उनको अपनी चीज़ों, अपनी ईगो को रिलीज़ करने के लिए डिवाइन भी बोल रहे हैं। आपको अगर इस टाइम पर डीएफ को अगर ट्रिगर मिला है और वो रो रही हैं, ड्रेन्ड हैं, तो अगर डीएम ने आपको इस टाइम पर ट्रिगर देकर वो गए हैं, तो डेफिनेटली ये डिवाइन पर्पस के द्वारा देकर गए हैं, ताकि आप अपने अंदर से हील कीजिए। और वहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ उनके जो कार्मिक ट्रूथ हैं वो सामने आएंगे, वो सरफेस पर आएंगे। जो भी आपके कनेक्शन के लिए अनस्टेबल चीज़ें होंगी उनको इस टाइम पर रिमूव किया जाएगा। इस टाइम पर जो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है वो कोलैप्सिंग की एनर्जी दिख रही है। जो भी आपके यूनियन में ब्लॉकेजेस क्रिएट की जा रही थी उनको डिसॉल्व किया जा रहा है। इस टाइम पर उनको सारी चीज़ों को ब्रेक किया जा रहा है। और आपके डीएम जो हैं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गिल्ट और फियर की एनर्जी में यहाँ पर मैं उनको देख पा रही हूँ। कन्फ्यूजन उनको पूरी तरह से बनी हुई है कि कौन सा पाथ चूज़ करना है, कौन सा नहीं। जैसे कि एक इंसान दो राहे पर आकर खड़ा हो जाए और उसको पता ना चले कि मैं इस रास्ते पर जाऊँ या मैं दूसरे रास्ते पर जाऊँ, और कौन सा रास्ता जो है वो ईजी है। इस टाइम पर उनके माइंड में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। डीएफ की एनर्जी लो है, तो दैट मीन्स कि अभी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी भी लो है, क्योंकि डीएफ अभी तक बैलेंस में नहीं आई है और वो बार बार इस ट्रिगरिंग के द्वारा जो है अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं, रोने में खर्च कर रही हैं, या फिर कह लीजिए पेन में खर्च कर रहे हो आप। तो आपको इन चीज़ों की, इन सारी चीज़ों को, जो भी आप रोना, पेन में या दर्द में आप पीड़ा महसूस कर रही हो, तो आपको अपनी चीज़ों को गैदर करना होगा और उन चीज़ों को लेट गो करना होगा। और अपने डीएम को भी इस टाइम पर आपको लेट गो करके आपकी एनर्जी को स्टोर करना होगा, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है इसमें। अगर आप ज़्यादा टाइम इन्हीं सारी चीज़ों में लगाओगे तो आपकी एनर्जी स्टोरेज की जगह पर वो ड्रेन होगी। तो उधर आपके जो डीएम है वो भी कंफ्यूज्ड रहेंगे, वो भी, उनको भी समझ नहीं आएगा, और वो भी ऐसे ही दो रास्तों पर खड़े रहेंगे कि मैं इस रास्ते को चुनूं या उस रास्ते को चुनूं। तो उनको भी मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी। तो आप अपना इनर वर्क करके अपने मेंटल क्लैरिटी को अचीव कीजिए। और अगर आप अभी तक लो एनर्जी में हो तो आपको अपनी एनर्जी हाई करने को बोला जा रहा है। आपकी वो सारी डिस्ट्रैक्शंस दूर की जाएंगी इस फुल मून के बाद, और धीरे धीरे आप अपनी एनर्जी को अलाइनमेंट करना सीखोगे। जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे डीएम को भी क्लैरिटी मिलती जाएगी और सारी डिस्ट्रैक्शंस उनके साथ भी धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। उनको भी वो सारे ट्रिगर्स मिलेंगे जो उन्होंने कभी आपको दिए थे, या फिर आपने जब अपने आप को संभालना सीख लिया तो डेफिनेटली उधर भी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगी। बट अगर आप क्राइंग की एनर्जी में हो, किसी चीज़ को रिलीज़ नहीं करना चाह रहे, सरेंडर नहीं कर रहे, और सिर्फ एक एनर्जी एक क्राइंग की बनी हुई है, इमोशनल पर्जिंग की बार बार बनी हुई है, बॉडी पेन हो रहा है, तो अपने आप को जब तक आप डिटैचमेंट में नहीं लाओगे, अपने आप को हील नहीं करोगे, तब तक आप अपने आप को चूज़ नहीं करोगे। सबसे पहले डीएफ को इस जर्नी पर खुद को चूज़ करना है। ये एनर्जी जो आज मैं पिक कर रही हूँ आफ्टर फुल मून, तो अगर आप मिड जर्नी में हो इस टाइम पर, मे बी आपके डीएम दोबारा आए हों, आपको उन्होंने फिर से ट्रिगर दिया हो और वो चले गए हों कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आपको दे करके, तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपने आप को चूज़ कीजिए और बार बार चूज़ कीजिए। यू हैव टू चूज़ योर सेल्फ अगेन एंड अगेन।
जो भी चीज़ें आपको लाइक मिस अलाइनमेंट में लेकर जाएं, आपको अपने साथ आपकी एनर्जी को लो करें, तो जहाँ पर भी आपको लगे कि ठीक है मैंने सारी चीज़ें छोड़ करके अपने डीएम को माफ़ करने का भी सोचा, मैंने भूलने का भी प्रयास किया, बट मुझे लगा कि शायद वो आ गए तो मैं फिर से उनके लिए जो भी हैं चीज़ें करने लग गई या करने लग गया, तो दैट मीन्स कि आपने फिर से अपने आप को खो दिया। तो आपको इस जर्नी पर यही गाइडेंस आ रही है कि आपको बार बार अपने आप को चूज़ करना है। अगेन एंड अगेन यू हैव टू चूज़ योर सेल्फ। तो भी आप क्या करोगे, अगर जब आप अपने आप को चुनोगे तब तक आप एक एक स्टेप सीढ़ी का ऊपर चढ़ते जाओगे, अपनी जर्नी को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाओगे। आपको अपनी अलाइनमेंट के लिए फाइनल स्टेप तो लेना पड़ेगा, और आपको क्या करना है कि वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलना होगा। वेटिंग एनर्जी क्या होती है कि अगर बार बार उनकी तरफ देखना, डीएम की ट्रांसफॉर्मेशन हुई, डीएम मेडिटेशन कर रहे हैं, डीएम चेंज हो रहे हैं, डीएम ने थर्ड पार्टी को छोड़ा, ये सारी कुछ वेटिंग एनर्जी में आता है। तो वेटिंग एनर्जी में आपको नहीं रहना है, यही आपको गाइडेंस दी जा रही है आफ्टर दिस फुल मून। अब आपके अंदर के जो डर हैं आपको उनको भी छोड़ना होगा, फियर को भी रिलीज कर दीजिए, क्योंकि फियर एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, लोअर डेंस एनर्जी। इसीलिए फियर बेस्ड एनर्जीज जब हमें हमारे अंदर एक्टिवेट होती हैं तो हमें क्या करती हैं, वो बताती हैं कि वी आर सेपरेट एंड वी हैव नॉट दैट मच बॉन्ड और कनेक्शन, हमारा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं बॉन्ड, हम दोनों अलग हैं। बहुत सारी फियर बेस्ड एनर्जीज होती हैं, ईगो भी हो जाती है उसके अंदर जनरेट। तो ये सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है, और आपके डीएम की एनर्जी इस टाइम पर मैंने बताई कि उनकी जो भी ईगो सेल्फ है इस टाइम पर उनको भी तोड़ा जाएगा पूरी तरह से। अगर वो डिसएग्रीमेंट्स में आपके साथ थे तो उनको इस टाइम पर सब कुछ महसूस हो रहा है कि वो आपको समझ नहीं पाए। वो विश कर रहे हैं कि काश मैं आपको अच्छे से समझा होता, या मैंने आपको अच्छे से मतलब आपकी जो लव है, केयर है, अफेक्शन है, उसको गलत नज़रिए से ना देखा होता, कि इस जो मैंने आपको डिसऑनेस्टी दी है, जो आपके साथ गद्दारी की है, एक हिसाब से झूठ बोले हैं, तो दैट मीन्स कि उसी वजह से हम दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं वो क्रिएट हुई हैं। डेफिनेटली न्यू चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे उन्होंने बहुत मूव ऑन करने की भी कोशिश की, तभी वो बार बार आपकी लाइफ में एंटर होते हैं, आना जाना करते हैं, कि उनको कहीं पर भी सोल लेवल का कनेक्शन फील नहीं होता। बट अगर आप एनर्जी अप डाउन में रहोगे तो फिर से वो आकर चले जाएंगे। तो आपको अपनी एनर्जी बैलेंस में रखनी है, वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना, फियर एनर्जी में नहीं रहना, और अपने आप को अलाइनमेंट में रखना है। तभी आप जो भी उनकी तरफ से है अलाइनमेंट को फील कर पाओगे और डीएम के साथ अपने यूनियन को अचीव कर पाओगे। तो आई होप आपकी ये जो एनर्जी है अगर बहुत ज़्यादा ड्रेन है तो आप खुद से अपनी हीलिंग स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं पता है कैसे करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और मेरे से पूरी गाइडेंस आप हीलिंग की, सेल्फ हीलिंग की प्रॉपर गाइडेंस आप ले सकते हो, और ये सारी चीज़ें करने के बाद आप अपने आप को अलाइनमेंट में ला सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।